students, how are you? I hope you all are very good. Today I'm going to teach chapter 1 of class 4th. The name is Animal and Their Babies. Animal and Their Babies, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं। देखिए हमारे वर्ल्ड में यहाँ पर सब जगह दो तरीके के 2 टाइप्स थिंग्स होती हैं। फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स एंड सेकंड इज नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? गिव बर्थ टू बेबीज, बच्चों को जन्म देती हैं। कैसे? जैसे कि ह्यूमन बर्थ देते हैं, लाइक दिस। तो इसी तरीके से एनिमल भी बेबीज को बर्थ करते हैं। इसमें है इंट्रोडक्शन में, देखिए एनिमल जस्ट लाइक ह्यूमन, animals just like human have babies. These baby animals grow up to become adult animals. Some animals give birth to babies while other lay eggs that hatch into babies. सभी animals भी क्या करते हैं? बर्थ करते हैं, बेबी को बर्थ जन्म देते हैं जैसे ह्यूमन करते हैं। और उसी तरीके से कुछ जो है एग्स देते हैं, वो अंडे देते हैं और उनमें से फिर उनके बच्चे निकलते हैं। तो वो भी यानी कि बेबी को बर्थ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हैन है विथ चिक्स, यानी कि हैन बच्चों को क्या कर रही है? बर्थ कर रही है। ये चिक्स, ये डॉग का पप्पी है, ये फ्रॉग का टेडपोल है। ओके, अ बेबी कंगारू इज कॉल्ड अ जॉय एंड स्टेज इन इट्स मदर्स पाउच। जो कंगारू का बच्चा होता है वो मदर के पाउच में रहता है। एनिमल्स एंड देयर बेबीज, डॉग अपने किसके साथ है? यहाँ पर डॉग पप्पी के साथ है और कैट किटन के साथ है और काव कॉफ के साथ है। और यहाँ पर हैन अपने एग्स को दे रही है और हैग में से फिर क्या निकलेंगे? चिक निकलते हैं हैच के बाद। अ डक हैज़ डकलिंग, अ फ्रॉग लेज एग। डक क्या कर रहे हैं? डकलिंग होते हैं डक के, और फ्रॉग क्या करता है? एग्स देता है और फ्रॉग के हैच से फिर टेडपोल निकलते हैं। सो सम एनिमल्स दैट ले एग्स, तो वो एनिमल जो एग देते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फ्रॉग्स ले एग्स, देयर यंग वंस हैच फ्रॉम दीज एग्स। जो बर्ड्स, रेप्टाइल्स किनको बोलते हैं? रेप्टाइल्स बोलते हैं जो कि जैसे कि मगरमच्छ हुआ, क्रोकोडाइल हुआ और आपकी लिजर्ड हुई, ये रेप्टाइल्स फैमिली में आते हैं। ये सभी के देखिए ग्रुप्स में बने हुए होते हैं, सबके अपनी अपनी क्लासेस होती हैं। जैसे मैमल्स हुआ, रेप्टाइल्स हुआ और आपका प्रोटोजोआ हुआ, प्रोरीफेरा हुआ, इस तरीके से सबके अपने अपने क्लासेस होती हैं। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और फ्रॉग्स क्या करते हैं? एग्स देते हैं और उनमें से फिर अब वो बच्चे निकलते हैं बड़े होकर। हैंग क्या करती है? देखिए हैंग एग देंगी और फिर एग के बाद चिक वो देंगी। हैग के बाद वो चिक देंगी। डक एग्स देंगे और एग्स के बाद फिर उनके बड़े बच्चे क्या कहलाएंगे? डकलिंग कहलाएंगे। फ्रॉग एग्स देंगे और एग्स के बाद वो टेडपोल्स रहेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये आपका क्या है? आपका ये फ्रॉग है। फ्रॉग क्या कर रहा है? एग्स दे रहा है, एग्स से फिर एम्ब्रियो बन रहे हैं, एम्ब्रियो से फिर वो टेडपोल बन रहे हैं। टेडपोल क्या करते हैं? गिल्स रखते हैं। ये फिश के तरीके से होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स फिश में होती है। जैसे कि फिश भी क्या करती है? कान नहीं रखती है, वो गिल्स रखती हैं, लंग्स मतलब वाटर के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें लेग्स दिखनी शुरू होती हैं और क्या होती है? स्टोर करती है, टेल में अपना वो फूड भी स्टोर कर सकती है यहाँ पर। और इसके बाद देखिए फिर धीरे धीरे उसकी लेग्स जो है दिखने लगती हैं, आगे की भी दिखनी शुरू हो गई हैं और टेल जो है धीरे धीरे फिर अब वो छोटी होती जा रही है। उसके बाद फिर आपका छोटा सा फ्रॉग तैयार होकर आपका एडल्ट फ्रॉग में वो कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एनिमल्स दैट गिव बर्थ, एनिमल्स क्या कर रहे हैं? एनिमल्स क्या करते हैं? बर्थ करते हैं, गिव बर्थ को मतलब जन्म देते हैं। जैसे कि मैमल्स लाइक डॉग्स। मैमल्स कौन से होते हैं? जैसे मैंने भी रेप्टाइल्स के आपको एग्जांपल बताए हैं, सेम ऐसी मैमल्स के भी एग्जांपल होते हैं। जितने भी बफेलो, काउ, डॉग्स, कैट, ये जितने भी मैमल्स होते हैं, मतलब हु हैज़ मेमोरी ग्लैंड्स और इज कॉल्ड मैमल्स। ठीक है, तो humans give birth to babies. The babies drink milk from their mothers and grow because they have mammary glands. And mammary glands, mammals glands मतलब जो उसमें मिल्क देती है, जो वो क्या करते हैं? वो मिल्क देते हैं तो इसलिए अपने बच्चों को वो दूध पिलाते हैं। जैसे कि अ डॉग विथ पपीज, देखिए यहाँ पर पपीज जो है, डॉग क्या है? अपने पप्पी के साथ है और काऊ अपने काफ के साथ है। ये अपना जब वो फीडिंग कराते हैं दूध के साथ। इंसेक्ट्स में क्या होता है? इंसेक्ट्स में इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज आल्सो ले एग्स।
दे यंग वंस आर नॉट लाइक द एडल्ट, दे अपीयर वेरी डिफरेंट। इंसेक्ट्स कैसे होते हैं, बटरफ्लाई की तरीके से ही इंसेक्ट्स भी एग्स देते हैं, और जब वो छोटे होते हैं वो बिल्कुल एडल्ट्स की तरह नहीं होते, जैसे कि पैदा हुए, जैसे कि ह्यूमन का बेबी होता है, जैसे पैदा होता है सेम, सिर्फ साइज बड़ा होता जाता है बेबी का, लेकिन सब फीचर्स सब वही रहते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट्स के नहीं होते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। दे आर नोन एज लार्वा, वो क्या कहे जाते हैं, वो लार्वा। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज आल्सो कॉल्ड अ कैटरपिलर। और बटरफ्लाई के देखिए जैसे इनके नेम सबके अलग अलग है, डॉग के बच्चे को पपी बोलते हैं, काऊ के बेबी को काफ बोलते हैं, तो इसी तरीके से जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके भी बेबी को अलग अलग नामों से बोला जाता है। तो जो बटरफ्लाई है उनके उसके लार्वा को कैटरपिलर बोला जाता है। ओके, द कैटरपिलर ईट्स लीव्स, The caterpillar eats leaves, it grows bigger and becomes. Caterpillar क्या करता है, eats खाता है, लीव्स को खाता है, और ये धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, फिर इनएक्टिव एंड फॉर्म्स अ कवरिंग अराउंड इटसेल्फ, और धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है तो वैसे ही इसके चारों तरफ एक कवर जो है, इसको कवर हो, चारों तरफ से वो एक कवर हो जाता है। दिस इज नाउ कॉल्ड प्यूपा। जब वो चारों तरफ से कवर हो जाता है फिर उसे प्यूपा बोलते हैं। प्यूपा इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड कोकून। तो जो प्यूपा होता है वो भी फिर एक और कवर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। द कोकून ब्रेक्स ओपन इन अ वीक एंड द अडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट। और फिर कोकून में से क्या होता है, उसकी जो कवर होता है कोकून का वो ब्रेक हो जाता है वहाँ से, और उसमें से फिर एक बटरफ्लाई निकल कर आती है। जैसे कि देखिए ये आपकी एडल्ट बटरफ्लाई है, ये क्या कर रही है, पहले एग दे रही है, एग के बाद ये कैटरपिलर है, कैटरपिलर के बाद फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ है, और फिर यहाँ पर ये कोकून बना है प्यूपा के साथ। ठीक है, चारों तरफ इसको ये प्यूपा है यहाँ पर, और फिर प्यूपा धीरे धीरे टर्न्स होता है और इसके अंदर से देखिए ये बटरफ्लाई निकल कर आती है, और इस तरीके से यहाँ बटरफ्लाई आपकी यंग बटरफ्लाई आती है, और फिर वो धीरे धीरे एडल्ट हो जाती है, मतलब वो पूरी तरीके से फिर वो मैच्योर हो जाती है। ओके, आगे है इसमें कॉकरोचेस के बारे में। देखिए कॉकरोचेस के बारे में, कॉकरोचेस के जैसे आपने इंसेक्ट्स बटरफ्लाई के बारे में पढ़ा, सेम इसी तरीके से कॉकरोच में भी स्टेप्स होते हैं, और कॉकरोच का जो बेबी होता है उसको निम्फ बोलते हैं। तो कॉकरोच एंड ग्रासहोपर्स शो 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। तो कॉकरोच और ग्रासहोपर्स जो है 3 स्टेजेस में दिखाई देते हैं इनकी भी। जैसे कि द एग्स हैच इनटू यंग कॉकरोचेस कॉल्ड निम्फ्स। तो जो इनके बेबी होते हैं उनको निम्फ बोलते हैं। विच लुक्स सिमिलर टू द एडल्ट बट डोंट हैव विंग्स। द निम्फ्स शेड देयर स्किन सेवरल टाइम्स and change into adults. The process of shedding the skin in insects several times before they grow into adults, it's called molting. देखिए कॉकरोच के बेबी को निम्फ बोला जाता है, और ये निम्फ में क्या स्पेशलिटी होती है, ये अपनी स्किन को बार बार जो है मोल्ड करता है, मतलब कि कई बार वो चेंज करता है अपनी स्किन को, कई बार गिराता रहता है, और उस जब वो अपनी स्किन को बार बार गिराता रहता है और नई स्किन उसकी आती रहती है, तो इस प्रोसेस को मोल्टिंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एडल्ट है, एडल्ट जो है ये एडल्ट वाला है ना, इसमें ये क्या कर रहा है, पहले एग दे रहा है, एग के बाद फिर ये इसके बेबी को निम्फ बोलते हैं। ठीक है, निम्फ थोड़ा बड़ा हुआ और उसके बाद फिर इसने मोल्टिंग वगैरह मोल्टिंग शुरू कर दी है। मोल्टिंग शुरू करने के बाद जब वो कई बार मोल्टिंग कर लेता है, मतलब स्किन को गिराता रहता है, तो फिर वो धीरे से फिर बाद में वो एडल्ट बन जाता है। ओके, हाउस फ्लाई देखो इसी तरीके से, जैसे मैंने कहा इसके कॉकरोच का जो बेबी होता है उसको निम्फ बोलते हैं, तो सेम इसी तरीके से जो हाउस फ्लाई होती है, इनके घर में जो मक्खियाँ होती हैं उनकी बेबी को मैगगोट बोला जाता है। ओके, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज। अब एनिमल्स के बेबी के बारे में हम बात करते हैं। सम एनिमल्स सच एज डॉग्स, कोयल, lions, elephants and rhinoceros reproduce by giving birth to their young ones. The babies look very similar to their parents. In the beginning, these young ones feed on their mother's milk. Animals that give birth to babies and feed them milk are called mammals. तो जो पहली बात तो ये है कि कौन से ऐसे mammals हैं जो कि mammals कहे जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, काउ, बटरफ्लाई, डॉग, कैट्स, ये सब क्या होते हैं, मैमल्स में होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल अपने ही जैसा एक बेबी को बर्थ करते हैं, और वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है। कब बड़ा होता है, जब मदर उसको फीडिंग कराती है, दूध पिलाती है उनको, तो दूध के साथ दूध पीने से वो धीरे धीरे वो बड़े होते हैं और फिर बिल्कुल एडल्ट की तरीके से हो जाते हैं, और इन्हें मैमल्स बोलते हैं। मैमल्स आल्सो हैव हेयर ऑफ फर ऑन देयर बॉडीज। तो मैमल्स क्या करती है,
अपनी बॉडीज पर फर रखती है विच हेल्प्स टू कीप देम वार्म। दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन्स एंड आर यूजुअली इंटेलिजेंट एनिमल्स। तो जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी पर फर रखते हैं, ठीक है। फर रखने से क्या होता है, वो अपनी बॉडी को गर्म रख सकते हैं, ठीक। और वो जो है जो एनिमल्स जो मैमल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कहे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम भी जो है मैमल्स में, ह्यूमन भी मैमल्स में ही आते हैं। हम ह्यूमंस कितने इंटेलिजेंट है ये आपको पता ही है कि किस तरीके से वो सर्चिंग कर रहे हैं और नई नई चीज़ों की डिस्कवरी कर रहे हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स इंक्लूड मंकी, कैट्स, डॉग, डॉल्फिन, लॉयंस, एलिफेंट, डियर, काउज, बफेलोज, हिप्पोपोटामस, ज़ेब्रास, जिराफ्स, रैबिट्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो ये जितने भी ये आपके मैमल्स हैं, कौन कौन आते हैं इन सब में? मैमल्स में मंकी, कैट, डॉग, डॉल्फिन्स, लॉयन, एलिफेंट्स, डियर, काउज, बफेलोज यानी कि हिप्पोपोटामस और ज़ेब्रास, जिराफ, रैबिट्स और ह्यूमन तक, ये सभी जो है आपके मैमल्स में आते हैं। मोस्ट एनिमल्स लिव ऑन लैंड एंड ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ Most animals live on land and breathe with the help of lungs. However, some mammals such as whales, dolphins, and sharks live in water. These aquatic mammals are also breathe through lungs but come to the surface to take in air. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में भी रहते हैं। जो वाटर में रहते हैं वो क्या करते हैं, लंग्स की हेल्प से वो ब्रेथ करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि एग्जांपल्स हैं वेल्स है, डॉल्फिन है, शार्क है, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं और ये लंग्स की हेल्प से ब्रेथ करते हैं। लेकिन कब, जब वो बाहर वाटर से बाहर आते हैं और तो जब वो लैंड पर आ जाते हैं वाटर से बाहर निकलकर, तब वो अपने लंग्स की हेल्प से ब्रेथ करते हैं। अनलाइक लैंड मैमल्स दे डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। जैसे कि ह्यूमंस अपनी बॉडी पर फर रखते हैं, तो इस तरीके से ये अपनी बॉडी पर फर नहीं रखते, इनके बॉडी पर किसी तरह का कोई हेयर नहीं मिलता। देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हो, नो हेयर। Just like human parents care for their children, all mammals look after their babies with great care. Many mammals build nest burrows or dens to protect their young ones from danger and to keep them safe. The mother feeds her babies with her own milk, keeps them clean and ensures they stay warm. जिस तरीके से ह्यूमन अपने बेबी की केयर करते हैं, आप देखते होंगे किस तरीके से मम्मी पापा हमारी देखभाल करते हैं बच्चों की, सेम इसी तरीके से ये मैमल्स भी अपने बच्चों की केयर करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को रहने के लिए सबसे पहले हाउस देते हैं, जैसे कि कुछ नेस्ट बनाते हैं, कुछ ब्यूरो बनाते हैं, कुछ डैन बनाते हैं, अपने उसको नेस्ट कौन बनाते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो नेस्ट बनाते हैं। तो इस तरीके से सब अब अपने बच्चों के लिए घर भी बनाते हैं और वो उनकी देखभाल भी करते हैं। वो देखभाल में उनको देखभाल में क्या करते हैं, खाने पीने में उनको मिल्क भी देते हैं और वो क्या करते हैं, अपने बेबी को साफ सुथरा भी रखते हैं। ऐसे नहीं है कि उन्हें गंदा ही छोड़ देते हैं। कंगारूज हैव अ स्पेशल पाउच ऑन देयर बॉडी इन विच दे कैरी एंड प्रोटेक्ट देयर यंग वंस। तो कंगारू क्या करते हैं, कंगारू भी देखिए एक स्पेशल पाउच रखते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऐसा पाउच जो कि, क्योंकि इनका बेबी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाता ठीक तरीके से, जो कि वो अपने ऊपर डिपेंड रहे, तो वो उनके पास एक पाउच होता है जिसमें वो कंगारू को रखते हैं। और एनिमल्स दैट कैरी देयर बेबीज इन अ पाउच आर कॉल्ड मार्सुपियल्स। तो इन पाउच को जो एनिमल्स अपने बेबी को इनमें रखते हैं, उन एनिमल्स को मार्सुपियल्स बोला जाता है। देखिए यहाँ पर कंगारू विद देयर यंग वन, यहाँ पे कंगारू के बच्चों को देखिए, यहाँ पर चाइल्ड मिल्क फीडिंग कर रहा है और काऊ भी फीड करा रही है अपने बेबी को, काल्फ को। ओके, आगे है इसमें देखिए चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट एक्सरसाइज इज विच एनिमल गिव्स बर्थ टू इट्स बेबीज। तो बेबी को कौन देता है? देखिए डक, फ्रॉग और हैन, ये तो आपको एग्स देते हैं, ये तो मतलब एग्स देते हैं। यहाँ पर डॉग ये आपका सही आंसर है, सो यू विल मेंशन हियर बी पार्ट। नेक्स्ट इज अ किटन इज द बेबी ऑफ अ। तो किटन किसका बेबी होता है? तो किटन कैट का होता है, यहाँ पर आप कैट लिख सकते हैं। और ऊपर भी यहाँ पर जो है कैट है, यहाँ पर इसका सेकंड का बी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर सेकंड का बी ऑप्शन फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन है विच बेबी हैचेस फ्रॉम एग्स। तो हैच करके कौन एग्स देता है? तो यहाँ पर चिक है इसमें। तो थर्ड का
सी ऑप्शन है, यहाँ पर आप सी ऑप्शन फिल कर सकते हैं, करेंगे। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स। तो जो ये काम करता है एनिमल्स को बेबी बर्थ करना और फीडिंग करना, इनको हम मैमल्स बोलते हैं। ओके, मैमल्स। सो यू कैन फिल बी ऑप्शन ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर एक्वेटिक मैमल्स। क्या है ये? एक्वेटिक मैमल्स है। सो यू विल फिल सी ऑप्शन ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, देखिए, यू हैव टू फिल कंप्लीटली सर्कल, you have to fill completely circle, otherwise it will get wrong. You will fill yourself. Okay, next is fill in the blanks. Eggs, first में क्या आएगा आपका? A cat's baby is called, cat के बेबी को किटिन बोला जाता है। सेकेंड, आ हैन लेज, तो हैन क्या करती है? एग्स करती है, सेकेंड में एग्स आएगा। थर्ड, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स बोला जाता है, जो बेबी को बर्थ करते हैं और फीडिंग करते हैं। थर्ड में मदर्स आर कॉल्ड, इसमें ये मैमल्स बोला जाता है इसको, तो ये आएगा थर्ड में मैमल्स। अ डॉग हैज़ डैश बेबीज, डॉग के बेबी को पप्पीज बोला जाता है, तो फोर्थ में पप्पीज आएगा आपका। अ फ्रॉग इज बेबीज और कॉल्ड, फ्रॉग के बेबी को क्या बोला जाता है? टैडपोल बोला जाता है, फिफ्थ में टैडपोल आएगा। द यंग वंस ऑफ मैमल्स फीड ऑन देयर मदर इज मिल्क, मतलब मदर के मिल्क की को फीड कराया जाता है छोटे बच्चे को, जो मैमल्स के होते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रू फॉल्स है, राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अ पप्पी कम्स फ्रॉम एन एग, तो पप्पी कहाँ से आता है? डॉग का होता है, डॉग एग नहीं देता है, सो दिस इज फॉल्स। अ डकलिंग हैज फ्रॉम एन एग, डकलिंग किसका होता है? डक का होता है, और डक क्या करते हैं? एग करते हैं, तो दिस इज ट्रू। अ काल्फ इज द बेबी ऑफ अ काउ, तो काउ का बेबी काल्फ होता है, दिस इज ट्रू। टैडपोल्स ग्रो इनटू फ्रॉग्स, तो टैडपोल फ्रॉग से बनते हैं, बिल्कुल सही, दिस इज ट्रू। ऑल मैमल्स ले एग्स, नहीं, ऑल मैमल्स एग्स नहीं करते हैं, कुछ हम भी हैं, हम कहाँ एग करते हैं। एंड मैमल्स फीड देयर बेबीज विद देयर ओन मिल्क, यस, बेबी अपने खुद के मिल्क को वो फीड कराती है, दिस इज राइट। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए और बी। फर्स्ट इज हैन, हैन में क्या होता है? हैन क्या करती है? एग करती है, तो हैन के बेबी को चिक्स बोलते हैं यहाँ, चिक्स। डॉग को पपीज, डक को डकलिंग, कैट को किटन्स। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द बेबी डॉग कॉल्ड, तो बेबी के डॉग को क्या बोला जाता है? पपीज बोले जाते हैं। पपीज। विच एनिमल ले एग्स, कैट और हैन, तो इसमें कैट और हैन में से कौन ले एग्स को ले करती है? तो इसमें हैन आएगा। नेम द यंग वंस ऑफ ए काउ, काउ के बेबी को कॉल्फ बोला जाता है। व्हाट आर मैमल्स, तो देखिए व्हाट आर मैमल्स, ये आप लिख सकते हैं, मैमल्स फीड देयर बेबीज विद देयर ओन मिल्क, या इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स। ठीक है, यानी कि जो अपने बेबी को बर्थ करते हैं और फीड करते हैं मिल्क को, उनको मैमल्स बोला जाता है। आगे है इसमें व्हाट डू वी कॉल बेबी फ्रॉग, तो फ्रॉग के बेबी को टैडपोल बोला जाता है, टैडपोल्स बोला जाता है फ्रॉग के बेबी को। व्हाट इज द नेम ऑफ डॉग इज बेबी, तो ये डॉग के बेबी का नाम पप्पी बोलते हैं। व्हाट इज द बेबी डॉग कॉल्ड, और व्हाट इज़ द नेम ऑफ डॉग इज बेबी, तो व्हाट हेल्प्स मैमल्स टू कीप देयर बॉडीज वार्म, तो व्हाट हेल्प्स मैमल्स कीप देयर बॉडीज वार्म, तो जो उनकी बॉडी पर क्या होते हैं? फर होते हैं, वो इसमें हेल्प करते हैं बॉडीज़ को वार्म रखने में मैमल्स में। हाउ डू मैमल्स केयर फॉर देयर बेबीज़, तो मैमल्स अपने बेबीज़ की किस तरीके से केयर करते हैं, तो मैमल्स क्या करते हैं? अपने बच्चों के लिए नेस्ट बनाते हैं, ब्यूरोज बनाते हैं, डेंस बनाते हैं, और वो उनको क्लीन भी रखते हैं, और उनको फीड कराते हैं अपने खुद के मिल्क से, उनको मिल्क पिलाकर उनको जो है उनको बड़ा करते हैं, उनकी देखभाल करते, इस तरीके से वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। सो आई होप यू हैव लर्न दिस चैप्टर वेरी वेल। We will meet in next class. Okay, bye bye.